ना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। मौत से ठीक एक रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोज़ी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज़्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, कि डरने की कोई बात ही नहीं। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है। इतना बड़ा मेहरबान है। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ़ कर दो। हज़रत उमर ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100 मरतबा का चोर निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुन करके कि पूरे मजमे में सबसे ज़्यादा जल्दी में माफ़ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ़ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ़ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज़्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ़ करने वाला है तो बेटे का बाप है। बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ़ करता है। और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ़ करती है। जानते हैं, माँ बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज़ तो है लेकिन दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफ़ी मांगी, माँ ने माफ़ कर दिया। और जानते हैं, माँ से भी ज़्यादा जल्दी में कौन माफ़ करता है? खुदा माफ़ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, मुंह खोल करके माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था। हज़रत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हज़रत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूँ, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उठ जाएगा। हज़रत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छुपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हज़रत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा तो वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम
इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह जीते जी बेटे पर, मुसीबत में मौत के बाद खुदा पर भरोसा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब इंसाफ से बताइए इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये 2020 का मैच देख रहे हैं, 50 इधर हैं 50 उधर है। ध्यान से सुनिएगा, आप जिस हाल में भी सुन रहे हैं आप मेरा दिल खुश कर रहे हैं। दायां बायां आपका इम्तिहान होता रहेगा, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप दिमाग से सुन रहे हैं कि नहीं, पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं या पैगाम को ज़ाय कर रहे हैं। आप जिस हाल में भी सुनने, बहुत अच्छा सुनने। मैं आपकी जगह बैठता, अचानक में मुझसे सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी सुनने बहुत अच्छा सुन रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपके घर में जितनी भी परेशानी हो, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी परेशानी को इस जलसे की बरकत से दूर फरमाए। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाढ़ी के बाद जब दाढ़ी रखना, शादी के बाद जब दाढ़ी रखिएगा ना, तो बीवी सबसे पहले उस्तरा चलाएगी। और शादी से पहले रख लीजिएगा तो शादी के बाद दाढ़ी बाकी रहेगी। इसलिए आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। जब ठीक दोपहर का वक्त होता है और सूरज सर पे आता है, तो अरब की ज़मीन, मक्का की ज़मीन इतनी गर्म होती है जैसे चूल्हा गर्म होता है। चूल्हे में अगर कोई पैर रख दे तो पैर जल जाता, और खाली पैर अगर दोपहर में मक्का मदीना की ज़मीन में कोई रख दे तो पैर जल जाता है, फोका हो जाता है, दाना निकल आता है, आंवला निकल आता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान का आशिक था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस आशिक का नाम था हज़रत नानोतवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मक्का के दोपहर में, मदीना के दोपहर में नंगे पैर सड़क से चल रहे